दोस्तों, जहां हम लोग धरती के ऊपर की सारी चीजों पर रिसर्च करके उसे खंगालते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती के नीचे यानी समुद्री दुनिया के बारे में हम ढंग से 5% भी अभी तक नहीं जान पाए हैं। इस धरती पर कई बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशियंस हैं, जिसने पूरे अर्थ को लगभग 75% तक कवर कर रखा है। इनमें कई लाखों करोड़ों जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हैं। इतने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हम जानने में नाकाम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो चीजें रिसर्चर्स ने जान ली हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको ओशियंस के बारे में ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेड़ कट रहे हैं उस हिसाब से आने वाले समय में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी होने वाली है। तो क्या आप लोग भी यही सोचते हैं कि धरती पर मौजूद पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपको बता दें, धरती पर मौजूद पेड़ों से हमें मात्र 28% की ऑक्सीजन मिलती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाकी का ऑक्सीजन यानी 72% ऑक्सीजन हमें समुद्र के नीचे मौजूद पेड़ पौधों से मिलता है। समुद्र के नीचे इतनी ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे मौजूद हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आमतौर पर हमने जमीनों से खजाना निकालने के बारे में सुना था। खजाने का नाम सुनते ही आपके मन में सोना ही आता होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात हैरान कर देगी कि समुद्र के नीचे बहुत भारी मात्रा में सोना छुपा है। अक्सर हम सोने की खदान से सोना निकालते हैं और वहीं से उसका यूज करते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे अरबों करोड़ों का सोना मौजूद है, जिसे अगर सबको बराबर से बांटा जाए तो पूरी दुनिया के लोगों को 1,40,00,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, हमें यही लगता है कि सिर्फ धरती पर ही माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग ये नहीं जानते थे तो अब जान जाइए कि समुद्र के अंदर भी कोई माउंटेन रेंज मौजूद हो सकती है। मिड ओशियन रिज एक ऐसा माउंटेन रेंज है जो पूरी तरह से समुद्र के अंदर मौजूद है। और दोस्तों, ये जानकर आप लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि इस माउंटेन रेंज की लंबाई लगभग 65,000 किलोमीटर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। आपको तो ये पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जवाब माउंट एवरेस्ट ही होगा। सभी को ये लगता है कि धरती का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, लेकिन दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट की सी लेवल से ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि हवाई के माउना किया नामक पहाड़ की सी बेस से ऊंचाई लगभग 10,210 मीटर है। हालांकि इसे टॉलेस्ट माउंटेन इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका अधिकतर भाग समुद्र के अंदर है। तो जनता निर्णय आप पर है कि आप किसको टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड का दर्जा देंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी भी समंदर की सैर की है तो आप तो बखूबी ये जानते ही होंगे कि समंदर कितना खूबसूरत और विशाल है। उसमें मौजूद जीव जंतु और अलग अलग चीजें उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। उन्हीं में से एक कोरल भी होते हैं जो समुद्र में बहुत पाए जाते हैं। इनकी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये काफी हद तक इंसानी हड्डियों से मेल खाते हैं। इसीलिए जब भी इंसानी हड्डियां टूट जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं तो उनकी जगह कोरल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप तो धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे कि आखिर समंदर हमारे लिए कितना जरूरी है। और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आजकल अलग अलग कंट्रीज बढ़ती पॉपुलेशन को कम करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमा रही हैं। अब इंडिया भी जल्द ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़े नियम लेने वाली है। लेकिन दोस्तों, जहां सब परेशान है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहीं आपको बता दें कि धरती पर 85% जीव समुद्र में पाए जाते हैं और दिन पर दिन समंदर के नीचे की आबादी बढ़ती जा रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि धरती पर इंसानों से कहीं ज्यादा वेट तो समुद्री जीवों का है, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ती ही जाएंगी। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि समुद्र के अंदर इंटरनेट मौजूद है? आप कहेंगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ। अब दोस्तों, ये बात सच है या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जो इंटरनेट सेवाएं हम आज इस्तेमाल करते हैं वो समुद्र के जरिए ही हमें मिलती है। दरअसल जितने भी इंटरनेट केबल्स होते हैं वो समुद्र के जरिए ही हर जगह पहुंचाए गए हैं, तभी आज हमें इंटरनेट की सुविधा मिलती है। अगर ऐसा ना हो तो हमें इंटरनेट की सुविधा कभी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, ईयर 1997 में समुद्र से सबसे तेज आवाज सुनाई दी थी। इस आवाज को द ब्लू का नाम दिया गया। आपको बता दें कि ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी
कि लगभग 3000 मील तक ये आवाज सुनी जा सकती थी। रिसर्चर्स का मानना था कि ये आवाज समुद्र के किसी बड़े जानवर की वजह से आई थी, लेकिन समुद्र में कोई इतना बड़ा जानवर है ही नहीं। फिर रिसर्चर्स का मानना था कि शायद ऐसा एलियंस की वजह से हुआ हो, लेकिन आगे जाकर ये सारी थियरी झूठी निकली और दरअसल वो आवाज एक आइस क्वैक की वजह से आई थी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबा वाटरफॉल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा वेनेजुएला का एंजल वाटरफॉल। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आप गलत हैं, क्योंकि सच तो ये है कि एंजल वेनेजुएला की ऊंचाई मात्र 3200 फीट है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये ऊंचाई समुद्र में मौजूद स्ट्रेट कैटरैक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। समंदर में मौजूद स्ट्रेट कैटरैक्ट की ऊंचाई लगभग 11500 मीटर है। आपको बता दें कि देखने से ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि ये समंदर के अंदर मौजूद है। दोस्तों, ये वाटरफॉल अपने आप में बहुत अनूठा वाटरफॉल है। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पृथ्वी का वो समुद्री हिस्सा है जो सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है। आपको बता दी कि ये हिस्सा इतना खतरनाक है कि ये काफी अनसुलझे रहस्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों, अंतरिक्ष में तो अब तक दर्जनों लोग जा चुके हैं, लेकिन मैरियाना ट्रेंच में अभी तक मात्र 3 लोग ही जा पाए हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र में कई ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। आपका समंदर के अंदर की दुनिया के बारे में क्या कहना है? अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।